अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जहाँ ज़ेब और आप देख रहे हैं अपना फूड्स पीके। तो दोस्तों, सर्दियाँ आने वाली हैं, आपके लिए और आपके मेहमानों के लिए होल फिश फ्राई की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको होल फिश फ्राई तैयार करके दिखाएंगे। कोई मसाला सीक्रेट नहीं होता, आपको गुमराह किया जाता है कि फ़लाना सीक्रेट मसाला है। तमाम मसाले आपके सामने शामिल किए जाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारी टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस रेसिपी को सीखना शुरू। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक फ़िश साबुत। ये हमारे पास साबुत फ़िश है, इसका वज़न है 1.5 किलो। ये रोहू फ़िश है। आपने सिर्फ इसकी नीचे वाली साइड कट लगवा के इसके अंदर से गंद वगैरह साफ़ करवा लेना है ऐसे, और इसके ऊपर गहरे गहरे कट लगा लेने हैं ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे तरीके से जज़्ब हो सके। अब हम इसे कर देंगे एक तरफ और इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके बाद हम इसके साथ का एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 कप बेसन का। बेसन शामिल करने के बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून। हल्दी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है। धनिया शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, कुटा हुआ। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला। ये हमारे पास गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, ये शामिल करेंगे। और ये हमारे पास कुटी हुई दड़ा मिर्च है 1 टीस्पून, ये शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप दही का शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये दही वाला कप था, उसके अंदर हमने पानी शामिल किया, इसकी वजह से इसका कलर वाइट है। ये हमने इसके अंदर 1/2 कप पानी शामिल किया। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। दोबारा से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ़िश के लिए जो मसाला था वो तैयार हो चुका है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर इस तरीके से मसाला तैयार किया जाता है और कोई इसके अंदर सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं होता। ये मसाला बनाकर फ़िश ट्राई करें, आप सारे रेस्टोरेंट की फ़िश को भूल जाएंगे। अब हम इसे कर देंगे एक तरफ और चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। ये हमारी साबुत फ़िश है। अब हमने जो मसाला तैयार किया है वो हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे ताकि इन कट्स में चला जाए और अच्छे तरीके से मसाला फ़िश के अंदर जज़्ब हो जाए। अब हम फ़िश की साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी लगाएंगे। हम अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर भी मसाला लगाएंगे। अच्छे तरीके से हम इसके सारे कट्स के अंदर मसाला लगाएंगे ताकि फ़िश के अंदर अच्छे तरीके से मसाला लग जाए और फ़िश हमारी टेस्टफुल बने। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मसाला लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। ये जो कट्स हैं इनके अंदर अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे।
फ़िश को हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसाला लगाकर छोड़ दिया। अब हम इसे 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ें तो बहुत ही बेहतर है, उससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। 3 घंटे मुकम्मल हो जाएँ उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमें फ़िश को फ्रीज़र में रखे हुए 3 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। फ़िश को मैंने निकाल लिए। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ़िश को पकाने का प्रोसेस ये है कि शुरू में जब आप फ़िश शामिल करेंगे उसके बाद 2 मिनट तक फ्लेम हाई रहेगा। 1 मिनट एक तरफ से, 1 मिनट एक तरफ से। जब 2 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। उसके बाद हम मज़ीद फ़िश को 8 मिनट पकाएंगे। 4 मिनट एक तरफ से मीडियम फ्लेम के ऊपर, 4 मिनट एक तरफ से मीडियम फ्लेम के ऊपर। टोटल जो इसका कुकिंग टाइम है वो 10 मिनट है। 2 मिनट तक हमारा फ्लेम हाई रहेगा। 2 मिनट तक हमारा हाई फ्लेम इसलिए रहेगा ताकि जो फ़िश की कोटिंग है वो उतरे ना। यहाँ पर हमें इसे एक तरफ से हाई फ्लेम के ऊपर पकाते हुए 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इसे दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। फ़िश को हाई फ्लेम के ऊपर पकते हुए 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इस टाइम पर आकर फ्लेम को कर देंगे मीडियम और हम मज़ीद इसे 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट एक तरफ से, 4 मिनट एक तरफ से। 8 मिनट मुकम्मल हो जाए, मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कुक कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमने फ़िश को दोनों तरफ से 8 मिनट तक पका लिया मीडियम फ्लेम के ऊपर। फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो फाइनली जो हमारी होल फिश फ्राई थी वो रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुकी है। कौन कौन से मसाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेस्टोरेंट वाले इसके अंदर शामिल करते हैं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। और आपको कहा जाता है कि हमारा सीक्रेट मसाला है, कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी थी। इस सर्दियों में आपने मेहमानों को चिकन मटन बिल्कुल नहीं खिलाना है, ये फ़िश फ्राई करके उन्हें खिलानी है। बहुत ही आसान रेसिपी थी। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।